Assalamualaikum students, welcome back to the Biology Academy. Today we have learned about the muscular tissue, जिसे हम मसल टिश्यू भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कनेक्टिव टिश्यू पहला पढ़ा और इससे पहले लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा। उनके टाइप्स पढ़े, उनका स्ट्रक्चर फंक्शन जितने भी थे हमने पढ़ लिया। आज जो है मसल टिश्यू पे आए हैं। मसल टिश्यू क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी मसल हैं वो हमारे बॉडी को एक किस्म के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देते हैं और हमें काम करने में हेल्प कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ मूव कर रहा है तो इनके अंदर किसका रोल है? मसल का रोल है। ये जो मसल यहाँ पे लगा रहता है हमारे जॉइंटों को जो है एक किस्म का खिंचाव का काम करता है। तो ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे हाथ ऊपर होते हैं जैसे कि, और ये रिलैक्स हुआ तो अभी जो है ये नीचे आ गया। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम हमारे मसल के अंदर होता है। हमारे मसल के तकरीबन 3 टाइप हैं। कार्डियक जो कि हमारे हार्ट के अंदर पाया जाता है, जो कि इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी हम उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी के अख्तियार में या हमारे अपने अख्तियार में नहीं है, जो खुद काम करता है ऑटोमेटिकली। और स्केलेटल मसल ऐसे मसल होते हैं हमारे जिस्म के अंदर जो कि हम अपने हाथ अपनी जो है कॉन्शियस से उसे मूव कराते हैं। हम चाहते हैं कि हाथ ऊपर हो, कंधा हमारा इधर-उधर हो, हमारी आँखें जो है ऊपर-नीचे हो, हमारे मुँह जो है वो खुले बंद हो। तो ये सारी चीज़ें अपने आप से जो है हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन कार्डियक मसल या स्मूथ मसल वो जो हमारे पास है उसके अंदर हम चाह के उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जो है ऑटोमेटिकली चलते हैं। सो चलते हैं इनके अंदर और डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है। तो हमारे पास जो मस्कुलर टिश्यू होता है contain the cells that are responsible for contraction of muscles। इनके अंदर वो सेल्स होते हैं जो चीजों को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाथ को कॉन्ट्रैक्ट कराना, ये उंगली को जो है मूवमेंट कराना, आंखों को कॉन्ट्रैक्ट करा के नीचे ऊपर कराना, ये सारी चीजें जो है एक किस्म का मसल का रोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्सेशन देना। ठीक है, हमारे पास 3 किस्म के मसल होते हैं, स्मूथ कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। अब हम आते हैं स्केलेटल मसल के ऊपर। स्केलेटल मसल वो होता है जिसे हम स्ट्रेटेड या स्ट्रेप्टेड मसल कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टेड जिनके अंदर ये धारियाँ हों, जिनके अंदर ये लाइन्स हों, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के अंदर जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो इनके अंदर जो है हमारे पास लाइन्स लगी हुई होंगे, तो इसको हम स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है इनके स्ट्रक्चर के अंदर, जो मैं आपको बुक के अंदर जो फ़ोटो दिया गया है वो भी स्क्रीन में शेयर करूँगा। तो इनके अंदर जो है हमारे पास ये जो है एक किस्म का जो है एवरीडे के काम के अंदर हमारी हेल्प कराते हैं। स्केलेटल मसल अटैच्ड बोन्स बाय टेंडन्स। हमारे पास टेंडन्स क्या है? हमारे बॉडी के अंदर ऐसे मसल लगे हुए होते हैं और जो है हमारी हड्डियों के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हड्डियों के साथ कनेक्टेड रहते हैं ऐसे। तो इनके अंदर एक किस्म का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इनको हम ऊपर वाले को मसल कह सकते हैं और इनकी जो ये अटैचमेंट वाले पॉइंट है इसको हम टेंडन्स कह सकते हैं। इनको हम टेंडन्स कह सकते हैं। ये क्या कराते हैं? हमारे बोन को जो है मसल के साथ अटैच कराते हैं। ये एक किस्म के स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं जो कि मसल को बोन के साथ हमारे पास कनेक्ट करके रहते हैं। अ, तो यहाँ पे बताया गया है हमारी बॉडी के अंदर जो है टेंडन्स वो बोन को अटैच कर रहे हैं मसल के साथ। द मसल इन योर लेग्स एंड योर आर्म्स आर द एग्जांपल ऑफ स्केलेटल मसल। ये जो है हमारे पास जो अपने हाथों के अंदर या पैरों के अंदर या गर्दन के ऊपर जो हमारे मूवमेंट कराने में हेल्प कराते हैं, या जो हमारे ये जो है बीच में जो हम यूँ करते हैं सीधा होते हैं, तो इनमें हमारे पास जो हेल्प कराता है वो भी स्केलेटल मसल होता है। हमारे जितने भी स्केलेटन के ऊपर मसल हैं उनको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल फाउंड इन द ओनली इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये हमारे पास जो दिल के अंदर जो वाल्स होते हैं उनके अंदर जो हमें मिलता है कार्डियक मसल। लाइक स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल इज स्ट्रेटेड या स्टेप्टेड। इनके अंदर भी एक किस्म का ये धारियानुमा या फाइबर लाइक या लाइन लाइक जो है इनके स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, जो इनको जो है एक किस्म का मजबूती वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बट इट्स ओनली अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, इनवॉलंटरी कंट्रोल। ठीक है, कार्डियक मसल हमारे पास गलती में यहाँ इनवॉलंटरी होता है। इनके अंदर जो है हमारे पास अपना जो है बस नहीं चलता। ये जो दिल है हमारे पास वो खुद ही धड़कता रहता है। हाथों को तो हम अपनी मर्जी से हिलाते हैं क्योंकि इनके अंदर स्केलेटल मसल होता है। अपनी आंखों को जो है बंद करते हैं, खोलते हैं। इनके अंदर जो मसल लगे हुए होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं। लेकिन जो हार्ट के अंदर हमारे पास मसल पाए जाते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, जो अपने कंट्रोल में इख्तियार में नहीं रहते। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट योर हार्ट बीट। जो है दिल धड़काने में आपका कोई रोल नहीं होता। आपको ना कोई ज़रूरत नहीं कि आप जो है अपने दिल को धड़काएँ, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चलता रहता है। उसके अंदर हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है, इनके अंदर ये न्यूक्लियस लगे हुए होते हैं और इनकी सेलों के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज़्म वगैरह भी पाया जाता है। उसके अंदर हमारे पास तीसरा टाइप है मसल टिश्यू के अंदर स्मूथ मसल। इट्स फाउंड ओन इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। हमारे पास जो ब्लड वेसल होता है, उनके वॉल जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की इनकी एबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल गर्मियों के अंदर हमारे जो ब्लड वेसल हैं, वो जो है बड़े हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि हमारे ब्लड से जो है हीट निकल जाए। जो है ब्लड तेज़ तेज़ से स्लो फ्लो करेगा तो हमारे अंदर जो जितना भी हीट होगा, वो ब्लड से बाहर निकल जाएगी, हमारी बॉडी की जो है हीट बाहर निकल जाएगी। लेकिन जो है सर्दियों के अंदर हमारे ब्लड के अंदर जो है ठंड बहुत है, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं मसल और इनको जो है इधर छोटे कर देते हैं ब्लड वेसल को। ठीक है, इनके अंदर भी हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर भी एक किस्म के मसल पाए जाते हैं, जो कि स्मूथ मसल है हमारे पास। एज़ वेल एज़ इन द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ निगल लिया,
तो वो इधर से गया पाइप से, तो जो है नीचे कोई हमारा अख्तियार नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, वो चला जाता है। उनको जो पुश करते हैं नीचे, नीचे धकेलते हैं, वो कौन करते हैं हमारे पास, वो होते हैं स्मूथ मसल, जो कि डाइजेस्ट ट्रैक्ट के अंदर हमारे खाने को नीचे धकेलते हैं, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता होकर हमारे इंटेस्टाइन से होकर जो है डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ जो वेस्ट है वो बाहर निकलता है। इनके अंदर भी हमारा कोई रोल नहीं, वो स्मूथ मसल हमारे अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद जो यूट्रस होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उनके अंदर भी हमारे पास एक किस्म के स्मूथ मसल पाए जाते हैं। उनके बाद जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है होता है हमारे पेशाब का ब्लैडर, उनके अंदर भी हमारे पास इनवॉल्यूटरी मसल पाए जाते हैं, स्मूथ मसल पाए जाते हैं, जो हमें पेशाब कराने में हेल्प कराते हैं। वो जब भर जाता है तो खुद ब खुद जो कंट्रोल कंट्रैक्ट होता है, ज़ोर लगाता है ताकि जो है पेशाब बाहर निकल सके। उसके बाद हमारे पास एंड अदर वेरियस इंटरनल स्ट्रक्चर है द स्मूथ मसल। काफ़ी ऐसे ऑर्गन भी हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनके अंदर भी स्मूथ मसल पाए जाते हैं। स्मूथ मसल इज़ नॉन स्ट्रेटेड, इनके अंदर जो है लाइनिंग, कोई लाइनिंग वगैरह नहीं है। इनके ये सेल हैं हमारे पास मसल के, स्मूथ मसल के, जिनके अंदर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। ये आई लाइक स्ट्रक्चर होता है, आंख की तरह इसके सेल होते हैं, ऐसे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इट इज़ इनवॉलंटरी, ये भी इनवॉलंटरी है, अपने कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, ठीक है, कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं है। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट मूविंग फूड थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने खाना खा लिया तो हमें कोई जरूरत नहीं कि हमारा खाना किधर जाए, इनको ऊपर नीचे कराने की जरूरत है या क्या है क्या नहीं है। तो हमने निगल लिया, निगलने के बाद अपना कोई काम नहीं, अपना कोई रोल नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं। उनके अंदर जो हमारे इनवॉलंटरी मसल है उनका काम है इनको जो है नीचे पुश कराना, स्टमक तक, और स्टमक से जो है इंटेस्टाइन तक इसको पुश कराना और इसे डाइजेस्ट कराना। ये पूरा रोल जो है मसल का रोल होता है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जो है यहाँ पे बहुत मेहनत लगता है। सो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हम नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू जो है हमारे पास ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और नर्व्स के अंदर जितने भी हमारे हैं वो हम आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।